किया जा रहा है। और मैं कहूँगा कि पर ये उल्टा पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि जितने भी लोग परेशान हैं देश भर में, वो सब आ रहे हैं राहुल के सपोर्ट में और वो आंदोलन कर रहे हैं, और उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और उनको एक नेता चाहिए था जिसके लिए वो सपोर्ट कर पाएँ। तो ये नहीं है कि खाली कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस के वर्कर हैं, ये आम आदमी भी हैं, जो मतलब आम लोग हैं जो आते हैं और राहुल की सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो भेदभाव की पॉलिटिक्स हो रही है वो बिल्कुल गलत है। सर, सोनिया गांधी को भी समन भेजा गया है, राहुल गांधी पेश हुए हैं, आप भी कई बार ईडी के समक्ष पेश हुए हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी की आपसे कोई बातचीत हुई थी पेशी से पहले? देखिए, हमारा परिवार हर चीज़ की बात करता है जब घर पे होते हैं, तो ज़रूर जब मैं 2019 में गया हूँ ईडी के समन के लिए, और मैं मतलब 1 या 2 बारी नहीं, मैं 15 बारी गया हूँ दिल्ली और जयपुर में, और 10-10 घंटे बैठा हूँ और जितने भी सवाल थे उसके जवाब दिए हैं। पर जो तौर तरीका होता है, अगर कोई पहली बारी जा रहा है तो उसके बारे में ज़रूर जिक्र होती है, बात करते हैं। और मुझे पता है कि राहुल को ज़्यादा ट्रेनिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मतलब कि समझदार आदमी हैं, वो अपने आप संभाल लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ईडी उनसे कुछ सवाल पूछने के बाद उनको फारिग कर देंगे। आपने क्या टिप्स राहुल गांधी को दिए हैं, चूंकि कई बार आप पेश हो चुके हैं? ऐसे में जब राहुल गांधी के साथ पारिवारिक आप लोगों की चर्चा होती होगी, राहुल गांधी बातचीत आपसे किया होगा उन्होंने, तो आपने स्पेशल क्या टिप्स राहुल गांधी को दी? बस और कुछ नहीं कि सारे सवालों के जवाब दो, थोड़ा आराम से रहिए, समय लगता है इन चीज़ों में, हर चीज़ पढ़िए, हर चीज़ समझिए, मतलब कि जो सवाल होते हैं उसको आप समझो और उसको लिख कर देते हैं, क्योंकि वहाँ लिखना पड़ता है हर चीज़, तो लिख कर दीजिए। और उसको बस जो नॉर्मल चीज़ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर जैसे मैंने बोला कोई अगर वहाँ गया नहीं है तो उनको एक्सपीरियंस, जिसका एक्सपीरियंस है वो उनसे शेयर कर सकता है। आपने ट्वीट भी किया कि सत्य की जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगा और राहुल हर चीज़ जवाब देंगे, और जो ये समय है उनके पास झेलने की क्षमता है, तो वो बैठेंगे वहाँ और सारे सवालों का जवाब देंगे, हर चीज़ साफ हो जाएगा और सत्य की जीत होगी। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी की पेशी पर कि ये लोकतंत्र नहीं है। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन आज पूरे देश भर से जो तस्वीरें निकलकर सामने, कहा जा रहा है कि पेशी होना था, ईडी के समक्ष सवालों के जवाब देने थे, इसमें विरोध प्रदर्शन का कुछ नहीं। ये मेरे समय में भी बोला था उन्होंने, अगर कहीं प्रचार कोई कर रहा है उनको तंग किया जा रहा है, या अगर कहीं इलेक्शन का समय होता है जिस स्टेट में होता है उनको अगर तंग किया जाता है, तो उस टाइम भी वही बोलेंगे कि ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तो एजेंसी अपने आप कर रही हैं। पर बहुत साफ है कि इलेक्शन के टाइम उनको याद आता है कि इस नेता को पूछताछ करनी है, और इलेक्शन के बाद कोई नतीजा नहीं निकलता, वो मामला ही टल जाता है। तो सबको पता है कि ये एक तरीका है लोगों को दबाने का, डराने का, परेशान करने का, पर राहुल उसमें से नहीं है। मेरे ख्याल से जितना आप उनको इतना करेंगे, इस तरीका अपनाएंगे, तो वो और स्ट्रांग होंगे और समझदार होंगे और तरीका समझेंगे हर चीज़ का। और देश देख रहा है और देश को पसंद नहीं है कि आप एक महिला जो 75 साल की उम्र है, जो बीमार हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा है। तो सवाल के लिए कोई भी सवाल हो, कोई भी अगर इशू है, तो उसका ज़रूर कानूनी तौर से हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमें हम कभी भी दूर नहीं रहेंगे उससे। आप इसके पीछे की वजह को क्या मानते हैं? जब राहुल गांधी को बुलाया गया ईडी के सामने, सोनिया गांधी को समन भेजा गया है, आपको लगता है सिर्फ चुनाव की वजह से, चुनाव चुकी होने हैं इसलिए? देखिए, ये परिवार ने अपने दादी को खोया, जिन्होंने बहुत किया भारत के लिए, अपने पिताजी को खोया, उनके माताजी ने अपना पूरा समय लगाया देश के लोगों के लिए, और राहुल और प्रियंका हर जिसकी भी समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो उनको दबाने के लिए ये बीजेपी ने सोचा कि दोबारा इनको बुलाया जाए, इनके ऊपर कोई गलत आरोप लगाए जाए जिससे वो गलत दिखे, तो ये तरीका अपना रहे हैं। पर हम तो यहाँ हैं, हम हर कोई भी तरीका ये लोग अपनाएंगे, हम उसको बर्दाश्त करेंगे, झेलेंगे। जो अपना तरीका है, जो समय है, बदलता है। आपको ये लगता है जिस तरह से सुबह से तस्वीरें दिल्ली से निकलकर सामने आ रही थी, जगह जगह पर पुलिस ने घेराबंदी कर रखा था, परिवार वाले चिंतित हैं? चूंकि आपकी तो सबसे बातचीत होती होगी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब चिंतित हैं राहुल गांधी को लेकर।
मैं यही कहूँगा कि राहुल समझदार हैं, बिल्कुल सही हैं, मतलब कि कोई हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो संभाल लेंगे। हंसी खुशी गए हैं, जो जवाब है, जो सवाल है उसका जवाब देंगे, हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगा, तो कोई हमारे को चिंता होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक और सवाल कि अगर पेशी के दौरान आगे भी राहुल गांधी को ईडी बुलाती है तो आपको लगता है कि राहुल गांधी डट कर जाएंगे और सभी सवालों के जवाब देंगे? हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है, ज़रूर, और वो उनका तरीका ही है कि वो एक निडर हैं और एकजुट हैं, हम पूरी फैमिली, और हम उनके साथ रहेंगे। तब भी आप देखेंगे प्रियंका उनके साथ बाहर रहेंगे और इंतज़ार करेंगे जब तक राहुल बाहर आते हैं, और हमेशा रहा है ये, तो जब भी बुलाएंगे ज़रूर जाएंगे, कोई भी सवाल दोबारा जो रह गया उसका जवाब देंगे। आखिरी सवाल कि चिंतन शिविर के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि मैं देश की आवाज़, जनता की आवाज़ को बुलंद करता रहूंगा, चाहे मेरे पीछे आप कोई भी एजेंसी लगा दीजिए। लगता है ये भी एक कारण है, क्योंकि लगातार जिस तरह से वो मुद्दों को उठाते रहे हैं ट्विटर के जरिए भी और लोगों के जरिए भी, इसकी वजह से भी ईडी परेशान कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा देश बोल रही है। आप किसी नागरिक से पूछ लीजिए और ईडी या किसी एजेंसी का नाम लीजिए, वो कहेंगे ये तो बीजेपी के लिए काम करते हैं और उन्हीं के तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ज़रूर अगर कोई भी हो, आप देखेंगे किसानों के लिए जब मतलब किसी यंगर जनरेशन के दिशा ने बोला तो उनको भी परेशान किया। तो अगर कोई भी उनके हित में नहीं बोलता है तो उनको दबाव करने की कोशिश करते हैं या मतलब परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो राहुल तो ज़रूर उनको भी ये झेलना पड़ेगा, पर वो मुझे लग रहा है कि राहुल इससे और सीखेंगे और मतलब कि और स्ट्रांग बनेंगे और मतलब कि आगे बढ़ेंगे, तो और देश में और देश के लोगों को और भरोसा होगा राहुल में। रॉबर्ट वाड्रा आने वाले दिनों में राहुल गांधी को किस तरह से सपोर्ट करेंगे इस मामले पर? जैसे मैं हमेशा सपोर्ट करता आ रहा हूँ, हमेशा। एक मेरा दोस्त है, मेरे ब्रदर लॉ हैं, रिस्पेक्ट है, और ज़रूर मैं उनको अच्छे मुकाम पे देखना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी निडर हैं और जब जब ईडी बुलाएगी राहुल गांधी उसका डटकर मुकाबला भी करेंगे और रॉबर्ट वाड्रा एक दोस्त की तरह राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।